हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीप और महासागर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम हर एक महाद्वीप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और साथ ही अगर वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जो है क्या है? 7 मुख्य महाद्वीप हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहे, देखिए ये है येलो कलर वाला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा इधर है ऑस्ट्रेलिया और 7वां महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो ये क्या है? 7 महाद्वीप हैं। ओके, यूरोप और एशिया यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, और यहीं पर है अफ्रीका जो कि इनसे टच है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, मतलब ये किसी न किसी जल संधि के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल अलग है, उत्तरी अमेरिका यहाँ हो गया है और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी जो है किसी न किसी संधि के द्वारा एक दूसरे से अटैच है। ओके, वो देखेंगे हम। चलिए महासागरों की अगर हम बात करें तो देखिए हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है और आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पर है। चलिए अब बात करते हैं हम एशिया महासागर की। अगर आपसे कभी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। 30% भूभाग पर, यानी कि जो स्थलीय भाग है उसके 30% भाग पर क्या है? एशिया है। ओके, इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है रहती है। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होता है। देखिए यहाँ पर है एशिया और ये रहा अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका किससे अलग हो रहे हैं? लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है, इसके द्वारा अलग होते हैं। पूर्व में जो है यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। एशिया में अगर आप बात करेंगे तो पूर्व की तरफ क्या है? इसके प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में यानी कि ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक महासागर और नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हिंद महासागर। ठीक है, अब याद रखिए एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है और साइड में ये अफ्रीका से लगा हुआ है, जो कि इससे किसके द्वारा अलग हो रहा है? लाल क्या कहते हैं उसको? लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एशिया के पास ही यूरोप भी है। इसको कौन अलग करता है? यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसीलिए यूरोप और एशिया को क्या बोला जाता है? यूरेशिया। दोनों को जोड़कर क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये याद रखिए, यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत जो है ये अलग करता है। ठीक है, संपूर्ण एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या पूरा जो एशिया है वो क्या उत्तरी गोलार्ध में है। तो बिल्कुल देखिए, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, ये करक रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो विषुवत से ऊपर ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध में जाता है और नीचे का भाग कहाँ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एशिया है वो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। सेम यूरोप भी उत्तरी गोलार्ध उसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अफ्रीका जो है आधा उत्तरी में है और आधा दक्षिणी गोलार्ध में है। सेम दक्षिण अमेरिका के साथ है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे का पूरा दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए देखिए, केवल कुछ द्वीप समूह हैं जो कि दक्षिण गोलार्ध में। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे एक आध द्वीप समूह हैं जो दक्षिण गोलार्ध में चले जाते हैं। अदरवाइज पूरा एशिया क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी इस महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो एशिया की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है। ओके, ये शिखर जो है नेपाल चीन सीमा पर है। कहां पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल और चीन की सीमा पर है। ओके, इसके बाद विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। ये भी कहां पर है? एशिया में है।
अब आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे नीचा स्थान किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। कौन सा? मृत सागर है। कितना नीचा है? 418 मीटर नीचा है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, और मृत सागर कहां पर है? जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है। ठीक है। तिब्बत का पठार, ये भी एशिया महाद्वीप में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो अब विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। अधिक ऊंचा होने के कारण यह एक बर्फीला पठार है। देखिए तिब्बत का पठार यहाँ पे भी दिखाया भी गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो ये कैसा हो गया? अब ये बर्फीला पठार भी आप जो है इसको कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है, सारे पॉइंट इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। कौन सी है? यांगटीसी। और कहां पर बहती है? चीन में बहती है। ओके, अपनी विविध और विशाल प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु और वनस्पति जो है पाई जाती है। कहां पर? एशिया महाद्वीप में। यह महाद्वीप उत्तर में अत्यधिक ठंडा है, तो मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिम भाग में गर्म और शुष्क तथा दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु का है। ठीक है, देखिए आगे, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, और यहाँ पर जो जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है वो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, तो एशिया की 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में है। चलिए अब बात करती हैं अफ्रीका की। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, चाहे क्षेत्रफल के बेस पे हो या जनसंख्या के बेस पे हो। ठीक है, सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया एशिया है, किसी भी उसमें हो, क्योंकि जनसंख्या में भी अगर आप देखेंगे तो एशिया में ही जो है यहाँ पे हमने पढ़ा भी ना 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में रहती है। तो जनसंख्या के बेस पे भी अगर देखेंगे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ओके, चलिए देखिए दूसरा सबसे बड़ा पता चल गया। यह कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप स्थलीय भाग के 30% भाग पर था, और अफ्रीका महाद्वीप स्थलीय भाग के 20% भाग पर फैला हुआ है। ओके, भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब ये आ सकता है क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसा द्वीप कौन सा है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? भूमध्य रेखा यानी कि विषुवतवर्त रेखा, करक रेखा और मकर रेखा। यहां पे आप देखिए, ये रहा अफ्रीका, यहाँ पे ऊपर करक रेखा है, बीच में विषुवतवर्त है, मतलब विषुवत रेखा है, और नीचे मकर रेखा। ये तीनों में से जा रही है। लेकिन और कोई अगर आप देखें तो ऐसा कोई और नहीं है। अगर आप दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो विषुवतवृत्त तो है, विषुवत रेखा तो है, भूमध्य रेखा तो जा रही है, मकर रेखा भी जा रही है, लेकिन करक रेखा नहीं जा रही है यहाँ से। ओके, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मकर रेखा जा रही है। ऊपर अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में से भी जो है कर्क रेखा जा रही है, और कुछ भाग या कुछ द्वीपों में से जो है विषुवतवर्त। ठीक है, बाकी मकर रेखा वहां से भी नहीं है। तो अकेला महाद्वीप जिसमें से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ओके, इसलिए इस महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है उष्ण जलवायु में आता है। इस महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर अलग करता है। देखिए हम एशिया और अफ्रीका का पहले ही पढ़ रहे हैं, लाल सागर और स्वीज नहर अलग करती हैं एशिया और अफ्रीका को, लेकिन यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। लेकिन यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग कर रहा है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये चीज याद रखिए, यूरोप से भूमध्य सागर और एशिया से लाल सागर जो है अलग करता है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। ओके, हिंद सागर इसके पूर्व की ओर है। ठीक है, ये हिंद सागर अगर हम देखें तो एशिया के दक्षिण में है हिंद सागर, तो ये अब हिंद महासागर जो है अफ्रीका के पूर्व में पड़ जाता है, और अटलांटिक महासागर जो है इसके पश्चिम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल पूछा जाता है क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, जबकि नामीब और कालाहारी मरुस्थल इसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है। सारा मरुस्थल उत्तरी हिस्से में है, तो दक्षिणी हिस्से में कालाहारी और नामीब मरुस्थल है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। सबसे लंबी नदी पूछा जाता है कौन सी है? नील नदी है, जो कि कहां पर बहती है? अफ्रीका में ही बहती है। ठीक है, ये कहां पे बहकर? अफ्रीका में बहकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये चीज भी आप याद रखिए। ठीक है, और एक और है कांगो नदी, ये भी अफ्रीका में है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र है। ओके, विश्व का दूसरा बड़ा वर्षा वनों वाला क्षेत्र कौन सा है? कांगो
बेसिन। इन वर्षा वनों के निकट भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास के क्षेत्र जो है सवाना भी पाए जाते हैं। अब घास के क्षेत्र सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 सींग वाला गेंडा, जेब्रा, हिरण, अफ्रीकी शेर और हाथी आदि बड़े जीव भी मिलते हैं। एटलस पर्वत श्रेणी मोरक्को से ट्यूनीशिया तक यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ये विक्टोरिया झील भी जो है कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये दिखाई गई है। तंजानिया में किलीमंजारो पर्वत और केन्या में केन्या पर्वत जो है ये प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। और किलीमंजारो ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे हमने एशिया का ऊंचा स्थान पढ़ा, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी, ऐसी अफ्रीका की कौन सी है? किलीमंजारो है। ओके, और लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र जो है यहाँ पाए जाते हैं। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है, जो कि विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील है। याद रखिएगा ये पॉइंट, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, लेकिन विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील पूछी जाती है तो वो भी विक्टोरिया। ओके, क्वेश्चन अब किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए, अब बात आती है तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। ये क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो देख लेते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा, देखिए उत्तरी अमेरिका। पूर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके आर्कटिक महासागर होगा। एशिया के उत्तर में है आर्कटिक, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ठीक है, नीचे दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका है, और साइड में फिर यूरोप, और ये तो है ही। ठीक है, तो भाई यही इसमें बताया गया है उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, और पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको इसके प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या आते हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये प्रमुख देश हैं उत्तरी अमेरिका के, जो कि अधिकांश भाग पर फैले हुए हैं। न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड जो हैं इस महाद्वीप के अंग हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा जो है अधिकांश लोगों द्वारा यहाँ पर बोली जाती है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में अति शीत और दक्षिणी भाग में अति उष्ण जलवायु जो है पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चिम तटीय क्षेत्र में रॉकी पर्वत और कई अन्य श्रेणियां जो है स्थित हैं। यहाँ अलास्का पर्वत श्रेणी में माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, कौन सा? माउंट देनाली सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। किसमें? उत्तरी अमेरिका में। ठीक, इसके उत्तर पूर्व में स्थित अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। अब ये भी पूछा जा सकता है सबसे पुराना पर्वत कौन सा उत्तरी अमेरिका में? तो अपलेशियन पर्वत। कैलिफोर्निया की मध्य घाटी यहाँ का सबसे नीचा क्षेत्र है। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो मिसिसिपी, मिसौरी ये उत्तरी अमेरिका में बहने वाली नदियां हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोलोरेडो नदी पर स्थित विश्व का सबसे गहरा और बड़ा वृत्त ग्रैंड कैनियन एक खास पहचान रखता है। किस नदी पर स्थित है ग्रैंड कैनियन? कोलोरेडो नदी पर। ठीक है, सबसे बड़ा है, सबसे गहरा और बड़ा वृत्त है ये ग्रैंड कैनियन, ये आप देख सकते हैं, दिखाया गया है यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झील, सुपीरियर झील, इसके ओके ये रही सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, क्योंकि विक्टोरिया झील तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर की आ सकती है, तो कौन सी? सुपीरियर झील है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो प्रसिद्ध 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरेनिरी और ओंटारियो, इनको महान झील क्षेत्र जो है कहा जाता है। और इन झीलों के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अधिक विकास हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है, पश्चिम में प्रांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ब्राजील जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील, जो कि महाद्वीप के आधे से अधिक भाग पर फैला हुआ है। ओके, महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके पश्चिम भाग पर स्थित है। ओके, अब ये आता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सिर्फ दक्षिण अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, एंडीज पर्वत में एंकागुआ चोटी इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटी कौन सी है? एंकागुआ चोटी। और ये कहां पर स्थित है? विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, वहां पर ये स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे
सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ओके, फिर आता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। ये भी कहाँ पर है? वेनेजुएला। वेनेजुएला किसमें? दक्षिण अमेरिका में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, जो कि ब्राजील देश में बहती है। ओके, हमने नील नदी पढ़ा अफ्रीका में, विश्व की सबसे लंबी नदी, लेकिन ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब याद रखिए लंबी और बड़ी, सबसे लंबी नदी नील, सबसे बड़ी नदी अमेजन, ठीक है, और ये ब्राजील देश में बहती है। उसके अलावा विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र ये चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल को माना जाता है। ये अटाकामा मरुस्थल, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। और विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र भी कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल ही है। इस महाद्वीप का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र अमेजन कई प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अमेजन नदी के आसपास स्थित वर्षा वन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, ठीक है। अमेजन नदी के आसपास है वर्षा वन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, धरती के फेफड़े जिसे कहा जाता है। ओके, इसके अलावा ब्राजील में विश्व की सर्वाधिक कॉफी, ये आता है क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। और कॉफी के बगानों को ब्राजील में क्या कहते हैं? फेजिंडा कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब बात आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है, यह पूछा जा सकता है। अतः इस पर स्थायी रूप से मानव नहीं रहते, केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यहाँ आते हैं। 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे, और इन्हीं के नाम पर एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट जो है रखा गया है। ओके, यहाँ पर कई देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत ने भी मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र जो था यहाँ पर स्थापित किया है अंटार्कटिका में, ठीक है, याद रखिए। ये मैत्री पूछा जाता है, मैत्री शोध केंद्र कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में है, भारतीय शोध केंद्र है। देखिए, अंटार्कटिका की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। ओके, चलिए उसके बाद आता है यूरोप। ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। पहला सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है, और पूर्व में एशिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग होता है, यूराल और कैस्पियन सागर से। ओके, काकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिण पूर्वी भाग है। यह महाद्वीप अपने आप में एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि है, उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के विस्तृत टुंड्रा प्रदेश, और दक्षिण भारत के भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, सघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण के क्षेत्र है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ओके, एशिया, अफ्रीका, और उसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा? यूरोप, जनसंख्या के बेस पर, ठीक है। वोल्गा यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा पूछी जाती है नदी, ठीक है, तो ये यूरोप में बहती है। इसके अतिरिक्त डैन्यूब, राइन, सीन, निस्टर आदि ये भी क्या है? मुख्य नदियां यहाँ की। ओके, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये भी यूरोप में स्थित है। ओके, विश्व का सबसे छोटा देश पूछा जाएगा, वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। इस महाद्वीप में लगभग सभी देश क्या है? विकसित हैं, ठीक है। यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां अंगूर और नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि जो है अधिक की जाती है, ठीक है। ये अंगूर की कृषि इसमें दिखाई गई है। ओके, लास्ट जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर इसे ओशिनिया भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये पूरे तरीके से दक्षिण गोलार्ध में है, जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार ग्रेट बैरियर रिफ इसके पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निचली भागों में भेड़ों और मवेशियों को पाला जाता है। कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सी भेड़ पाली जाती है? मेरिनो भेड़ पाली जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग पर विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरब मरुस्थल है, और ये तीसरा है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक।
दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगार्डी नामक दो सोने की प्रसिद्ध खाने भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में हैं ये भी। और मरे और डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं महाद्वीप की। ओके, ये तो स्थल भाग का था। अब जलीय भाग के बारे में जानते हैं। 4 महासागरों में विभाजित किया गया पूरे जल भाग को, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, जितनी भी सागर खाड़ियां हैं वो इन चारों का ही अंग है। सबसे पहले प्रशांत महासागर की बात कर रही हैं तो यह सबसे बड़ा महासागर है जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा महासागर है ये। ओके, विश्व के लगभग आधे से अधिक जल जो है इसी महासागर में स्थित है और ये इतना विशाल है कि 7 महाद्वीप से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। मतलब 7 महाद्वीप का अगर क्षेत्रफल आप मिला देंगे तो भी इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के समान है। यह महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीपों के कई द्वीप पाए जाते हैं जिनमें जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जो है महत्वपूर्ण है। ओके, इस महासागर में कई स्थानों पर कटक और ग्रत पाए जाते हैं। यहाँ फिलीपींस के पास मेरियाना ग्रत है जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा ग्रत है प्रशांत महासागर का, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। ओके, विश्व के 60% से अधिक भूकंप और ज्वालामुखी इस महासागर के तटीय भागों में आते हैं। इसके लिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला यानी कि फायर रिंग जो है कहा जाता है। ये वाला ये जो बनाया गया है अग्नि मेखला तटीय भागों को। ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल की शेप में फैला हुआ है। ठीक है, फिर बात आती है अटलांटिक महासागर की। तो प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। पश्चिम में यह उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर की बात करें, पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर है इसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, पूर्व पश्चिम में इस तरफ। ओके, और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। इस महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं। ठीक है, इस महासागर के मध्य में एक जलमग्न पर्वत तंत्र स्थित है जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। 2 विकसित महाद्वीपों यानी कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच यह महासागर व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग जो है कहा जाता है। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो देखिए, यह महासागर पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो एक बार जो मैप मैंने दिखाया था उसको याद रख लीजिए, फिर आप बता देंगे कि कौन सी चीज़ किसके पूर्व पश्चिम में है। ओके, सिर्फ वो देख लीजिए। ओके, आकार की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इस महासागर का नाम उत्तर में स्थित हमारे देश हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर पड़ा है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे देश के पश्चिम में जो अरब सागर है और पूर्व में स्थित बंगाल की जो खाड़ी है ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। इस महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका जो है प्रमुख द्वीप हैं हिंद महासागर में। ठीक है, फिर आता है आर्कटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है, जो कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ऊपर उत्तरी ध्रुव में। यह एकमात्र महासागर है जो बर्फीला है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो अब यह क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। ओके, और अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से अलग करती है डेनमार्क जल संधि। ठीक, स्थलीय सीमा जो आर्कटिक महासागर की यूरेशिया से मिलती है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से मिलती है। ओके, तो ये सारे डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मेन पॉइंट देख लेते हैं। एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में यह फैला है। महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत 0 डिग्री जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है और तीनों ही रेखाएं ऑफकोर्स इसके में से जाती हैं। ओके, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में भी ये स्थित है। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। सारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील ये भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। उत्तर अमेरिका की अगर हम बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये,
और ये दक्षिण अफ्रीका से एक संकरित स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, या कह लीजिए इसके द्वारा ये अलग होते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तर अमेरिका, ठीक है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। वो हमने पढ़ा था कि प्रायद्वीपीय है ये खुद में ही। प्रायद्वीपीय का मतलब ये जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो, ठीक है, जल से घिरा हो। दक्षिण अमेरिका, जिसका अधिकांश भाग जो है ये गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला इंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। अंटार्कटिका भी दक्षिण गोलार्ध में है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत में भी शोध संस्थान यहाँ है जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, 2 हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दोनों ही यहाँ पर है। ओके। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर की पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त भी जो है प्रशांत महासागर में ही है और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। देखिए, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो कई जगह आपको मिलेगा कि ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो दिया गया है कि ये लगभग वृत्ताकार है। ओके, तो अब वो आप ऑप्शन पे डिपेंड देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ओके, लेकिन बुक में जो दिया गया है एनसीईआरटी में वो वृत्ताकार ही दिया गया है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ओके, चलिए, अटलांटिक महासागर की बात करें हम तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है और व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा वेस्ट महासागर भी। तो तीनों पॉइंट इसमें याद रखने आपको। दूसरा सबसे बड़ा किस अक्षर के आकार का है और सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो भारत के नाम पर पड़ा है और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ओके, दक्षिण महासागर ये आर्कटिक महासागर के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर आर्कटिक महासागर को, ठीक है। आर्कटिक महासागर यह महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक और कौन सा, प्रशांत महासागर किस जल संधि के द्वारा जुड़े, बेरिंग जल संधि के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है क्वेश्चंस पे, देखते हैं। देखिए, 100% पे से 70% भाग पर क्या है, महासागर हैं, लगभग 71 और 29% भाग पर क्या है, महाद्वीप हैं। घटते क्रम में दिए गए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अंटार्कटिका महासागर हो गया और आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है। महाद्वीप में देखिए एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ठीक है। चलिए, एशिया महाद्वीप से संबंधित प्रश्न देखें तो एशिया संपूर्ण विश्व का कितने भाग घेरे हुए हैं, संपूर्ण विश्व का, स्थलीय की बात हो रही है तो 30%। एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। विश्व की कितनी जनसंख्या एशिया में निवास करती है तो लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार किसमें है, एशिया में है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है तो वो है सिंगापुर, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी, कहाँ पर है, चीन में बहती है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है तो मारियाना गर्त है, जिसकी मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर है जिसकी वो गहराई, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो बैकाल झील है, ये भी एशिया में है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है तो पैमांग झील है। एशिया महाद्वीप में वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो मानिसराम मेघालय में है। एशिया में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है तो स्वेज नहर जोड़ती है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, किस किस को, आर्कटिक और प्रशांत को तो बेरिंग, ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य। उसके अलावा देखिए सुशिमा स्ट्रेट, यह दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करती है, ये भी कहाँ पर है, एशिया में है। गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल पूछा जाता है, मंगोलिया में है। फिर है आगे है असीर रेंज या असीर माउंटेन, आप इसको बोल सकते हैं। ये किस में है,
सऊदी अरब के पश्चिमी भाग पर है। मक्का मदीना जो है इसी श्रेणी पर स्थित है, असीर रेंज पर। ठीक है, उसके बाद देखिए मेकोंग रिवर है, ये दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है। ईस्ट का डेन्यूब और दक्षिण एशिया की गंगा इसको बोला जाता है। ओके, हुआंग रिवर चीन में है, ठीक है, जिसको चीन का शोक बोला जाता है। यालू नदी ये उत्तर कोरिया व चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आमूर नदी है, ये कच्छ तथा चीन की सीमा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? सारी की सारी एशिया महाद्वीप में है। ओके, फिर बात आती है यूरोप महाद्वीप की। तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल एवं काकेशस पर्वत। यूरोप महाद्वीप उत्तर में किससे घिरा है? तो उत्तरी ध्रुव सागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्बुर्ज, रूस में। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, जो कि जर्मनी से निकलती है और ये 8 देशों से गुजरती है। सबसे बड़ा नगर जो है यहाँ का यूरोप का लंदन है। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो टेम्स नदी पर। और पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के। फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन सा है? इटली है। सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यूरोप का कंबल, ठीक है, गरम कंबल, यूरोप का गरम कंबल। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? फ्रांस और इटली के बीच में माउंट ब्लार्क, जो कि 12 किलोमीटर है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? कोलंबस ने की थी 1942 में। नई दुनिया के नाम से किसे जानते हैं? तो उत्तर अमेरिका को जाना जाता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। उच्चतम शिखर की अगर हम बात करें तो माउंट मैकिनले और अलास्का जो है उत्तर अमेरिका के उच्चतम पर्वत शिखर है। जनजातियां यहाँ पर रेड इंडियन और निग्रो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो जो है कहा जाता है। ये उत्तर अमेरिका में होते हैं। ओके, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं इनको प्रेयरी बोला जाता है। घास के मैदान हम आगे पढ़ेंगे भी क्या कहाँ पर बोला जाता है, बट ये याद रख लीजिए इसमें। विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है ये। विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। सबसे ज्यादा चांदी उत्खनित करने वाला देश मैक्सिको है। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पर कौन सी है? विक्टोरिया झील। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी, अमेरिका में। विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है? तो विनिपेग है, कनाडा में। इसे गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल 15 देश हैं। ओके, दक्षिण जो भूमध्य रेखा पर स्थित है दक्षिण अमेरिका के देश वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है टिटिकाका झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेज़न। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है, क्यारो नदी पर। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज, जो कि बोलीविया की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में इसको पैम्पास बोला जाता है। ओके, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है और विश्व में दूसरा कोको। ठीक है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला वो ब्राजील है। इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंकागुआ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से क्या अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया, जो कि लीबिया में है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है उसको सवाना बोलते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड बोला जाता है। ओके, विश्व की जो सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान, वो भी साउथ अफ्रीका में ही है। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा में है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जागबेजी नदी पर है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है।
अंध महाद्वीप, ये अगेन बार बार ये क्वेश्चन आता है, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप कहा जाता है। एशिया और यूरोप का जंक्शन मिस्र को कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप है। ओके, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खानें हैं कालगुरली और कुलगाड़ी, ये हमने ऊपर पढ़ी थी। सबसे सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी चट्टानी स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, इसके अलावा साउथर्न एल्पस ये क्या है, यह युवा वलित पर्वत का उदाहरण है न्यूजीलैंड में। और मरी एंड डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, तो ये था महाद्वीप और महासागर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब के सब। आखिर में मैंने जो जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं वो सब के सब जो है इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, महाद्वीप से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आप इजीली जो है उसको कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।